हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग आपको बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका पार्ट 2 है और इसके पिछले हमने पार्ट 1 आपको दे दिया है। हमने छोटे बच्चे जो क्लास 2, 3, 4, 5, 6 में या जिनका भी बेसिक कमजोर है उनके लिए हम एक बैच स्टार्ट किए हैं। उसमें हम जीरो से मैथ को पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। इसमें आपका पार्ट 2 है। इसके पिछले हमने पार्ट 1 दे दिया है, जिसमें बेसिक बात क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है, पूर्ण संख्या आती है, उसको जानना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि एक प्रकार का बेसिक मैथ का बहुत बड़ा बेस है वही। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और आज हम पार्ट 2 में हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे और वर्ग से रिलेटेड जो भी सवाल है उसको इसी वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, वर्ग क्या होता है उसको बताएंगे। ठीक है, वो ध्यान से चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए वर्ग क्या, आप ध्यान समझिएगा। वर्ग क्या होता है बाबू कि वर्ग होता है कि मान लीजिए किसी का भी आपको वर्ग निकालना हो, किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो तो क्या करते हैं, उस संख्या को उसी से गुणा करा देते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। वर्ग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई को आदे कि 2 का वर्ग निकालिए तो क्या करना है, 2 को 2 से गुणा करा देना है। ठीक ना, मतलब जिसका भी वर्ग निकालने का कोई बोलेगा तो उससे क्या करना है, गुणा करा देना है। ठीक है, जैसे ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई कह देगा 2 का वर्ग निकाले तो इस तरह लिखा कैसे, ध्यान समझिएगा। इस लिखा था इस तरह 2 का वर्ग। देखिए किसी के भी पावर 2 रहता है, किसी के भी पावर 2 आता है तो उसको पढ़ते हैं वर्ग। क्या पढ़ते हैं, वर्ग। इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग। इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग। क्या पढ़ेंगे बाबू, वर्ग। ठीक है, मतलब किसी की भी पावर 2 हो जाए उसे क्या पढ़ेंगे, वर्ग। 2 रहेगा तभी वर्ग पढ़ेंगे, 3 रहेगा तो उसको वर्ग नहीं पढ़ेंगे। समझ रहे बाबू ना। जैसे मान लीजिए 4 के पावर हमने 2 लगा दिया तो क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग। क्या पढ़ेंगे, वर्ग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बाबू, वर्ग। पर इसको टोटल किसे पढ़ेंगे, 4 का वर्ग। क्या पढ़ेंगे, 4 का वर्ग। आप पोस्टर लगा भी सकते हैं चाहे नहीं लगा सकते। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं, 4 का वर्ग। मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे बाबू, 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। कैसे पढ़ते हैं, कोई पढ़े 4 का वर्ग या स्क्वायर। ठीक ना, समझ रहे ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 का वर्ग। ठीक है, अभी पढ़ना सिखा रहे हैं, निकालना भी सिखा देंगे। निकालना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो क्या करना है, सिर्फ पढ़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए ऐसे मान लीजिए ये क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 के ऊपर 2 लगा दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, वर्ग पढ़ेंगे। बताए ना कि किसी भी संख्या के ऊपर, किसी भी अंक के ऊपर यदि 2 लग जाए, ऊपर लग जाए, ऊपर तो क्या पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, इसको टोटल कैसे पढ़ेंगे, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग। आशा करते हैं कि आप पढ़ना सीख गए होंगे। कोई कहे तो पढ़ना सीख जाओ ना, ऐसे पढ़ना पढ़ते हैं। ठीक ना, जैसे मान एग्जाम में आ जाए, चाहे आपके बुक में लिख दिया इस तरह लिखा हो, जैसे मान लिखा हो 3, इसके ऊपर लिख दे तो कोई कहेगा इसको किस तरह पढ़ते, तो कहोगे 3 का वर्ग। 3 का स्क्वायर बोलिए चाहे 3 का वर्ग बोलिए। ठीक है, ठीक है ना। अब बताइए इसके ऊपर 2 लगा इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। किसी के पास 2 जिसका क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। यदि मान लीजिए 2 है, इसके ऊपर 3 लगा दिए, इसको वर्ग पढ़ोगे, इसको वर्ग नहीं पढ़ा जाएगा, वर्ग नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है बाबू, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से यहाँ तक। ठीक है ना, ठीक है। ये तो हुआ पढ़ते कैसे। ठीक ना, अब हम सीखेंगे क्या निकालते कैसे, वर्ग कैसे निकालते उसको हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। ठीक ना, चलिए ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई को आ जाएगा 1 का, बताइए 1 का स्क्वायर पढ़ते नहीं पढ़ते, कैसे पढ़ेंगे, 1 का स्क्वायर। किसी के भी पावर 2 लगे तो उसे क्या पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते बाबू, वर्ग पढ़ते हैं। ठीक ना, अब बताइए वर्ग जिसका भी निकालना होता है उसको उसी से गुणा कराते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है बाबू कि उसी से गुणा। ठीक ना, इसका इसी से गुणा करा दीजिए। मतलब 1 के पावर 1 के ऊपर क्या है, 2, तो हम 1 को 2 बार लिखेंगे, 1 ठीक है। अब इसके बीच में सदैव गुणा चिन्ह लगाते हैं। अब बस गुणा का देखिएगा, इसी से गुणा करा दिया ना। वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या से गुणा करा दीजिए। तो 1 करने 1 जाएगा ना, तो 1 का वर्ग कितना हो गया पंकज, 1 हो गया। ठीक है, अब चलिए 2, हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं। इसको पढ़ते कैसे, 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग। अब बताए हैं कि 2 के पावर क्या है, 2, तो इसको 2 को इस वाले अंदर वाले को 2 बार लिखिए, 1 2 लिख दिए। बीच में किसका संबंध रहेगा, गुणा का। तो देखिए 2 दूना 4, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ठीक है ना, चलिए अब हम निकालते हैं इस तरफ 3 का। 3 का
3 के ऊपर क्या है 2, तो 3 को कितने वाले हो गए 2 बार, 3 3, बीच में किसका समान रहेगा गुणा का, 3 3 9। फिर 4 का निकालिए, 4 के ऊपर क्या लगा दीजिए 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो कैसे पढ़ेंगे 4 का स्क्वायर, 4 के ऊपर क्या है 2, तो 4 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, 4 × 4, 4 चौके 16 हो जाएगा ना। चलिए 5 है, देखिए 5 के ऊपर क्या लगा है 2, तो 5 का स्क्वायर पढ़ेंगे, किसी के ऊपर 2 तो क्या पढ़ते हैं स्क्वायर पढ़ते हैं। यदि इसके ऊपर 2 लगा है तो इस अंदर वाले को 2 बार लिखते हैं, 5 × 5 कितना हो जाएगा इक्वल टू 25। फिर 6 का निकालिए, 6 का निकालेंगे तो 6 × 6, 6 को 2 बार लिख रहे हैं, क्यों 2 बार लिख रहे हैं क्योंकि इसके पावर क्या है 2 है, स्क्वायर लगा है इसलिए 2 बार लिखते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि उस संख्या को कितने बार लिखिए 2 बार लिखिए, फिर क्या करा दीजिए गुणा करा दीजिए। बात सुनाई दे सको ना। चलिए इस तरह किससे निकालना है 7 का निकालना है, फिर किसका निकालना है 8 का निकालना है, फिर इस तरह किसका निकालना है 9 का निकालना है, फिर किसका निकालना है 10 का निकालना है, फिर किसका निकालना है 11 का निकालना है, फिर कैसे निकालना है 12 का। मतलब आप चाहे तो जितना हो भी संख्या उसका भी निकाल सकते हैं वर्ग, इतना ही बस करना है। जिसका भी वर्ग निकालना होगा उसको कितने बार लिखना है 2 बार लिखना है और क्या कर देना है गुणा कर देना है। ठीक है पास में ना। जैसे मान लीजिए हम 12 का निकाल दिखा रहे हैं, ठीक ना। जैसे 12 के इसके ऊपर क्या लगा है, इसके ऊपर क्या लगा है 2 को क्या पढ़ते हैं 2 क्या पढ़ते हैं स्क्वायर पढ़ते हैं, यहाँ समझिएगा। जैसे 12 है ना 12 का स्क्वायर, ठीक ना। इसको कैसे पढ़ते हैं 12 के ऊपर क्या है 2, तो क्या पढ़ेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक ना। अब बताइए जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसको कितने बार लिखते हैं 2 बार, 12 × 12। अब क्या कीजिएगा 12 के गुणा 12 कराइए, जब 12 के गुणा 12 कराएंगे तो आप आएगा 144। आप निकाल के दे लीजिएगा इस तरह 12 × 12 = 144 आएगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। इसी तरह वो क्या करना है, इसी तरह आपको चाहे जितना भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 2 2 2, अब कहेगा इसका स्क्वायर निकालिए, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। कोष्टक बंद कौन है 222 बंद है ना, बंद कौन है डिब्बा में बंद कौन है 222, तो इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अंदर वाला कितने बार लिखना है 2 बार। लिखिए इसको इसलिए लिख सकते हैं 222 × 222, देखिए लिखे नहीं लिखे, इसके ऊपर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे। अब 222 के गुणा 222 में कराइएगा, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वही आपका, जो भी यहाँ पर आएगा वही क्या आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए कितना भी बड़ा संख्या निकाल सकते निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। आपसे कोई पूछेगा 1 का स्क्वायर कितना होगा, क्या कहोगे 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इस तरह जब आप 7 का निकालेंगे तो 7 का आएगा 49, क्योंकि 7 × 7 49 हो गया। 8 का निकालेंगे 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। फिर 9 का निकालेंगे 9 × 9 कितना हो जाएगा 81। फिर 10 का निकालेंगे 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी तरह आप पूरा निकाल सकते हैं, पूरा जितना मन करे 100 तक 200 तक निकालना, यही लगाना है कि जिसका भी स्क्वायर निकालना होगा क्या करना होगा बाबू, उसको कितने बार लिखना होगा 2 बार लिखना होगा। मतलब जिसका भी स्क्वायर निकालना होगा, जैसे मान लीजिए इस मार्कर का स्क्वायर निकालना है, मार्कर का स्क्वायर निकालना है, तो मार्कर को कितने बार गुणा कराओगे 2 बार, मार्कर मार्कर फिर क्या कर दोगे गुणा करा दोगे। ठीक है बात समझ रहे ना। मतलब जिसका भी स्क्वायर हम निकालना होगा आपको उसको कितने बार लिखना पड़ेगा 2 बार। बीच में किससे संबंध रहेगा गुणा का, सदैव गुणा का, जोड़ घटाना भाग आता नहीं, बस किसका आता है गुणा का। ठीक है इतना समझ ना। अब हम इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, ये सब हो जाएगा ना, वर्ग निकालो ना। ठीक है अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा ठीक ना, मिटा दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा, ठीक ना, ध्यान समझिए क्वेश्चन कैसे आएगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आएंगे, चाहे आपको इससे क्वेश्चन किस तरह मिलेंगे, ठीक ना। आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ये वाला याद रखेगा, ठीक ना, ये वाला चार्ट याद रखेगा। ठीक है देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कैसे आएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 1 देखिए, जैसे आपको कह देगा सवाल आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। तो कितना आसान है, कितना आसान है। 4 का स्क्वायर कितना भी निकालना है 16, तो इसके जगह क्या लिख देंगे 16 प्लस लगा दीजिए, 2 के ऊपर क्या है स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, तो 4 प्लस है प्लस लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना निकाले हैं 9, मतलब 3 को कितने वाले हो गए 2 बार, 3 3 9,
तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। अब सब जोड़ दीजिए, 16 4 20, 20 9 29, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान है नहीं आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस हिसाब से कोई दे देगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए जिसके ऊपर स्क्वायर होगा उसको स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, याद रखिएगा 5 का स्क्वायर 25। इसके ऊपर स्क्वायर दिया है तो इसको सेम टू सेम उठा लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो सेम टू सेम उठा लेंगे। प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, मतलब कितना हो गया 81, प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, मतलब 10 को कितने बार लिखेंगे 2 बार। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो 10 बंगा 100। अब इसको जोड़िए, 181 हो गया, ठीक ना। 181 में 4 जोड़ोगे 185, 185 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80, 200 100 100 कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, एक बार जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 100 में का 181, 100 का 185, 85 20, 85 90, 90 20, 100 210, ठीक ना, हो जाएगा ना। अब ऐसे ही आपका करना है, ऐसे बहुत सवाल बोल सकते हैं, इसी तरह आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, ठीक ना। तो आपके लिए चीजें है करके बताना है आपको, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आपको बिल्कुल करके दिखाना है, ठीक ना। चौथा देखिए, 30 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह भी रहेगा तभी इसको स्क्वायर पड़ेगा, ठीक ना। चाहे क्वेश्चन लगाने चाहे मत लगाइए, ठीक है। आप पीछे, ठीक ना। 36 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये तीनों काम करके आना है, ठीक ना। और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक ना। यदि आपको इतना समझ में आ गया हो तो एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, हमारा आज का टॉपिक था वर्ग। वर्ग क्या होता है अभी मैंने बताया, वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या कितना गुणा कराना, 2 बार गुणा कराना, उसी संख्या से उसी में गुणा करा देना, बस यही होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते इस तरह अब अगले पार्ट 3 में एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।